करो श्यामा लाडली दया करो। दया करो राधे दया करो। दया करो राधे दया करो। राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो। हमसे दीन न कोई जग में। 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 तनिक कृपा की दृष्टि करो। 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 राधे 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 दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो। राधे किशोरी दया करो। कीबोर्ड की आवाज नहीं। कीबोर्ड के बाद ताली की सेवा करते बड़े भाव से। सदा दयालु दीन पर श्यामा। 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 ये विश्वास जो मन में करो। 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 राधे किशोरी दया करो। राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो। श्यामा लाडली दया करो। सदा दयालु दीन पर श्यामा। 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 विषम विषय विष जाल माल में। विषम विषय विष जाल माल में। विविध ताप तपि जूझरो। विविध ताप सब दूर करो। विविध ताप तपित जूझरो। विविध ताप सब दूर करो।
करो राधे किशोरी दया करो किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो राधे कभी तो कृपा करोगी राधे कभी तो कृपा करोगी राधे कभी तो कृपा बरसाओगी राधे अभी तो कृपा बरसाओगी राधे यही आस लिए द्वार पड़ो यही असली द्वार पड़ो यही आस लिए द्वार खड़ो यही असली द्वार पड़ो राधे 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 दया करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो दया करो राधे दया करो दया करो राधे दया करो कृपा करो राधे कृपा करो कृपा करो राधे कृपा करो राधे दया करो दया करो दया करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो राधे दया करो राधे दया किशोरी दया दया करो दया करो बोले बांके बिहारी लाल की की जय हो राधा रानी सरकार की की जय हो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत उपस्थित पूज्यवती देवी जी, आदरणीय संगीतज्ञ वृंद, यजमान परिवार, आयोजक, समस्त ग्रामवासी, मातृशक्ति माताओं, बहनों एवं भाइयों, कल हम सभी कथा के माध्यम से गोवर्धन लीला प्रसंग श्रवण कर रहे थे। गो का अर्थ अनेकों अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गौ का अर्थ है ज्ञान, गौ का अर्थ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को अपने बुद्धिगत करना ही गोवर्धन लीला का प्रमुख उद्देश्य है। ज्ञान सुनते सभी हैं, ज्ञान बोलते सभी हैं, लेकिन आचरण में उतारने वाले तो बहुत कम होते हैं।
इसलिए गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान ने उपदेश दिया, शिक्षा दी। अपने इंद्रियों को, गो का एक अर्थ इंद्रियां भी होती हैं, अपने इंद्रियों को प्रभु चरणों में लगाना। जैसे गो का अर्थ ज्ञान हुआ, गो का अर्थ हो गया भक्ति। ज्ञान और भक्ति को अपने बुद्धिगत करना, और उसी की लीला को गोवर्धन लीला कहा। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देह का जो ध्यान ज्यादा जो हम देह में देते हैं वो नष्ट हो जाता है फिर। और जब ज्ञान और भक्ति की अभिवृद्धि होती है तो तभी रास में प्रवेश मिलता है, रास के दर्शन होते हैं। और इसके उपाय क्या है? तो इसका उपाय हम अब आगे सुनते हैं। देवर्षि नारद के द्वारा जब इंद्रदेव को पता चला कि पूजा बंद हो गई, इंद्रदेव बड़ा कुपित हुआ, क्रोधित हुआ, गाली गलौज करने लगा। ये कल का छोकरा आज हमारी पूजा बंद करवाएगा। मैं इन सबको मजाक चखाऊंगा जिन्होंने हमारी पूजा बंद की। तो देखिए, छोटे देवी देवताओं का, भूत प्रेतों का जब हम इस प्रकार से साधना करते हैं और इसमें कोई विघ्न पड़ जाए तो ये इसी तरह से नाराज होते हैं। इसलिए भक्ति हमेशा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की करनी चाहिए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करें। यहाँ पर बहुत सारे बड़े के वृक्ष हैं। मैं सोच रहा था पीपल का जो वृक्ष है उसका दर्शन नहीं हुआ, तो आज मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो इधर पीपल का भी वृक्ष है। तो पीपल का जो वृक्ष है तो इसमें जोत क्यों की जाती है, क्यों पूजा करते हैं? शायद इस क्यों का जवाब बहुत कम के पास होगा, क्योंकि कम ही लोग कथा में आते हैं। जो अंध परंपरा से चलते हैं तो आगे कोई कुआं होगा तो अंधों की टोली जा रही थी, सबसे आगे वाला कुएं में गिरा, धम। तो पीछे वाले को जब आवाज आई, उसने पूछा, अरे भाई मार्ग तो ठीक है, रास्ता तो ठीक है। अब उसने सोचा कि हम तो गिर ही गए हैं, अब इनको क्यों बताएं, मैं अकेले क्या करूंगा यहाँ पर। उसने कहा, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है रास्ता, बस सीधे सीधे चलते चलो, चलते चलो। और दूसरा भी गिरा, धम। दोनों ने सलाह क्या दे, किसी को बताना नहीं तो हम दोनों फंसे रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई रास्ता बिल्कुल ठीक है, कल सीधे सीधे चलते रहो, इस रास्ते को मत छोड़ना। और सारे बस धम धम करते उस कुएं में गिर गए। अंधकूप था, कोई बचाने वाला आया नहीं, और वहीं उन सबका प्राणांत हो जाता है उस कूप में ही। तो ऐसे ही अज्ञानता बस किसी ने कुछ कर दिया तो सब उसी के पीछे हो जाते हैं। इसलिए कारण तो जानना जरूरी है। ऐसी एक गांव की कथा है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी पूजा के लिए, और सिर में पूजा की थाली, परात है, उसमें फूल हैं, फल हैं, जल है, जो जो पूजा के लिए जो सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो सब है उसमें। अचानक बच्चा गिरा, तो बच्चा गिरा तो पूजा की सारी सामग्री गिर गई। पीछे से दूसरी माता आ रही थी पूजा के लिए, उसने देखा यहाँ फल भी है, फूल भी है, जल भी चढ़ा रखा है, तो जरूर यहाँ कोई
सिद्ध देवी होगी। तो उसने भी सारा फूल फल द्रव्य दक्षिणा वहीं पर चढ़ा दिया। ऐसे करते करते वहां तो भीड़ इकट्ठी हो गई। एक भिखारी पास में ही बैठ करके ये सब दृश्य देख रहा था। उन्होंने बोला, भाई अच्छा, ये मंदिर एक नया तैयार हो गया और नई देवी तैयार हो गई है। अब किसी ने पूछ लिया, भाई बाद में करते हैं। किसी ने पूछ लिया कि भाई ये किसकी पूजा हो रही है। अब पुजारी बन के तो वो भिखारी ही बैठ गया वहां पर। बोला, ठीक है, अच्छा काम चालू हो गया अपना। तो बस उसने कोई भी देवी का नाम बता दिया और विशाल मंदिर खड़ा हो गया। और आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि यहाँ पूजा किसकी हो रही है। तो इसी प्रकार से हम लोग कभी कभी अंध परंपरा में आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों में से एक उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, और उसके ऋषि हुए हैं पिपलाद। कौन हुए? पिपलाद। पिपलाद के पिता का नाम था दधीची, जिन्होंने देवताओं को अपनी हड्डी दान कर दिया था। तो जब देवताओं को हड्डी दान कर दी तो उस समय में बहुत सारी माताएं अपने पति के साथ ही चिता पर बैठ जाया करती थी। तो वो कोई सती परंपरा नहीं थी, तो कोई कोई इस प्रकार से बैठती थी। अब यदि ये परंपरा होती तो रावण मरा तो मंदोदरी तो सती नहीं हुई। पांडवों के पिता जब मरे तो कुंती भी सती होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो कोई कोई, अब जैसे मंदोदरी रावण के जो छोटे भाई थे विभीषण के साथ ही रहने लग गई, उन्हीं के साथ ब्याह कर लिया। तो कई इतनी पतिव्रता होती थी, पति के सिवा दूसरों को देखती नहीं थी, विचार ही नहीं करती थी, और वो ये विचार करती थी कभी कल को कोई मेरे ऊपर कुदृष्टि न डाले और मेरे ऊपर अत्याचार न हो, क्योंकि उस समय यही था जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसलिए वो सती हो जाया करती थी, बस अपने पतिव्रता भक्ति के, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं होता था। तो इसलिए दधीची की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। अब जब दधीची के जो अवशेष जो बचे, उसका जब अंतिम संस्कार किया गया तो अंतिम संस्कार के समय में दधीची की पत्नी ने अपने पेट को फाड़ डाला और बच्चे को निकाल करके एक विशाल पिपल का वृक्ष था, उसमें जो खाली जगह होती है ना, गुफा सी होती है, तो ऊपर उस गुफा में रख दिया और खुद सती हो गई। क्योंकि मारने वाला भगवान है, बचाने वाला वो भगवान है। ऐसे हमारे आश्रम में अनेकों बच्चे आते हैं, जिन बच्चों को, ज्यादातर कन्याओं को डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो पुलिस के माध्यम से या कोई समाज सेवकों के माध्यम से आश्रम में एक एक दिन के बच्चे भी आए हैं। कहीं चूहों ने कुतर रखा बच्चों को, कहीं कुत्तों ने काट रखा। तो ऐसे बच्चों का इस आश्रम में पालन पोषण हुआ है। और अभी भी जाकर के देखेंगे तो कम से कम 30-40 बच्चे अभी भी, और 150 बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे अफसर बन गए, जिनका माता पिता का नहीं पता था, ऐसे बड़े बड़े अफसर बने हुए। जय कुश्ती का जो कोच होता है
अब क्या क्या पद होता है वो पता नहीं, लेकिन बहुत बड़े पद पर आश्रम का ही बच्चा, फतेहाबाद में पोस्टिंग है उसकी, कोई प्रिंसिपल बना हुआ है। हाँ, कोई कम पढ़े लिखे तो बस भी चला रहे हैं, और किसी का भाग्य अच्छा था तो विदेश में जाकर के अपना काम कर रहे हैं। तो सक्षम बनाने का कार्य ये तो भगवान का है। ये कभी कोई गर्व न करें कि ये माता पिता या हमने कर दिया। अरे इनके कोई नहीं थे, ये गुरु महाराज का आश्रय लिया, तब भी वो इतने बड़े बड़े पद पर विराजमान हैं, बड़े बड़े अफसर बने हुए हैं। कौन था उनका? तो इसलिए ये बचाने वाला मारने वाला भगवान है, बचाने वाला भगवान है। तो यही विचार करके पिपल के वो खाली जगह पर रख दिया। अब किसी तरह से किस प्रकार से पोषण हुआ नहीं पता, क्योंकि पोषण करने का कार्य भगवान करते हैं। अब देखिए, गर्भ में जब शिशु होता है तब माँ के अंदर हाथ डाल के खिलाती है क्या बच्चे को? तो कौन खिलाता है? भगवान की व्यवस्था है। बच्चा जब बाहर आ जाता है, तो बच्चा जब बाहर आ जाता है तो देखो परमात्मा की कृपा कि स्तनों में दूध अपने आप आ जाता है। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो दांत निकलने लगे, पहले दूध के दांत और फिर बाद में मजबूत वाले दांत आ गए। अब अनाज खाने लगा, दूध की आवश्यकता नहीं है, तो सप्लाई भी बंद हो जाती है फिर दूध की, क्योंकि दिया ही बच्चे के लिए था भगवान ने। अब देखो 7 सागर का वर्णन आता है, दूध, दधी, मधु, क्षीर सागर, दूध का भी सागर। तो कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं अरे ये तो कल्पना है, क्या दूध का भी कोई कभी सागर होता है? अरे दूध का सागर नहीं होता तो इतने जीवों का जो ये पोषण हो रहा है, स्तनधारी इतने सारे पशु हैं, जीव हैं, तो माताओं के स्तन में ये दूध कहाँ से आता है फिर, और कहाँ चले जाता है? तो ये सारी व्यवस्था भगवान की है, हम चाह करके कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जैसे ही दांत आए मजबूत वाले तो दूध बंद हो गए। अब जठराग्नि अच्छी तेज हो गई, अब तो चना भी खाए तो पचने लग गया। तो इस प्रकार से भगवान की व्यवस्था धीरे 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 जब बुजुर्ग हो गया, जब एसिडिटी ज्यादा बनने लगी, अब पचता नहीं है, लेकिन इस जीभ के स्वाद के कारण कुछ भी खा लेता है और बीमार पड़ता है, एसिडिटी ज्यादा बन जाती है। तो ऐसे में भगवान कहते हैं अब ऐसे उठपटांग खाते रहेगा तो काम नहीं चलेगा, ले मेरे दांत वापस दे दिए। तो भगवान दांत ले लेते हैं, अब वेदांती बन गए, है ना, बिना दांत के वेदांती। एक वेदांती होते हैं और बिना दांत के वो वेदांती होते हैं। तो वापस ले लिए भगवान ने, लाओ भाई, कहा कि सादा खाओ, फल फूल खाओ, खिचड़ी दलिया खाओ और मस्त रहो बस। तो ये सारी व्यवस्था किसकी है? परमात्मा की। तो उनकी व्यवस्था को देख करके हमें उनको याद करना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए कभी भी। तो ऐसे ही उस पीपल के जो छोटे से वो कोठल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब भूख लगने लगी तो कुछ और नहीं मिला, तो पीपल में जो फल लगते हैं बड़े ताकतवर होते हैं वो, तो उसी फल को खा करके वो बड़ा हुआ। और उसके अंदर इतना तेज, क्योंकि महर्षि दधीची का पुत्र पिपलाद इतना तेज। एक बार देवर्षि नारद वहां से विचरण कर रहे थे और उस सुंदर से बालक को देख करके देवर्षि नारद ने पूछ लिया कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो? उस बालक ने कहा यही तो मैं जानना चाहता हूँ। जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने अपने आप को अकेले पाया और मैं नहीं जानता मेरे माता पिता कौन है,
और मेरा नाम क्या है? देवर्षि नारद ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि तुम तो बड़े उच्च ऋषि के तुम संतान हो, तुम्हारे पिता का नाम दधीचि है और ऐसे ऐसे ये कारण हुआ और तुम्हारा अभी तक नामकरण नहीं हुआ, तो हम तुम्हारा नामकरण कर देते हैं। इस पिपल के कारण तुम्हारी रक्षा हुई है, तो जाओ आज से तुम्हारा नाम पिपलाद हुआ। पिपलाद नाम रख दिया। तो मेरी माता का, चलो पिता का तो अस्थि मांग लिया, लेकिन मेरी माता मुझे छोड़कर के ऐसे क्यों चली गई? तब देवर्षि नारद ने कहा कि इसका कारण शनिदेव है। इसका कारण शनिदेव है, क्योंकि पिता और माता के ऊपर शनि का ही प्रकोप था। इस कारण से उनको जाना ही पड़ा, छोड़ करके, न चाहते हुए भी जाना पड़ा तुम्हारी माता को। पिता के लिए तो देवता माध्यम बने, वृत्रासुर राक्षस को मारने के लिए उनकी अस्थि मांगी देवताओं ने, और उनकी अस्थि से इंद्र ने वज्र बनाया और उसी से वृत्रासुर का उद्धार किया। लेकिन माता के ऊपर कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शनिदेव के प्रकोप के कारण माता को जाना पड़ा। तो पिपलाद ने अब यही निचोड़ निकाला कि मेरी माता के हत्या के पीछे, यानी मेरी माता यदि गई है तो उसके पीछे शनिदेव का हाथ है। ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्म ब्रूहि वरदान मांगो वत्स, क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे मेरी आंखों में इतनी तेज दे दो कि मेरे तेज के सामने मैं जिसे जलाना चाहूं उसको जला के नष्ट कर दो। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न थे और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब तो पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान किया और जैसे ही शनिदेव आए तो अपने क्रोध भरी दृष्टि से शनिदेव को जलाना प्रारंभ कर दिया। शनिदेव चिल्लाने लगे, हाहाकार करने लगे। सूर्य उनके पिता हैं, सूर्यदेव रक्षा के लिए आए तो सूर्यदेव भी रक्षा न कर सके। देवताओं में हाहाकार मच गया कि यदि शनि चले जाएंगे तब भी हमारे ग्रह कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए बचाने के लिए सब देवताओं में हाहाकार हो गया। सबने महादेव को पुकारा, महादेव तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान प्रकट हो गए और तब तक आधा कमर तक शनिदेव जल चुके थे और ऊपर का शरीर पूरा उनका काला हो चुका था। महादेव ने कहा कि बेटा बंद करो, ये जलाना बंद करो, क्योंकि ये ग्रहों में शनि की भी आवश्यकता है। हे प्रभु, हे दया निधान, हे भोले भंडारी, ये मेरी माता का हत्या का कारण है, मैं छोड़ नहीं सकता। बोले बेटा तू बदले में 2 वरदान मांग ले और इसको छोड़ दे, मेरे कहने पर छोड़ दे। पिपलाद ने छोड़ दिया। तब तक पैर जल चुका था, शरीर काला हो चुका था। तो पिपलाद ने 2 वरदान मांगा। एक तो जब बच्चे 5 वर्ष तक के हों, बहुत जगह 16 वर्ष का भी आता है, लेकिन ज्यादातर 5 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनके ऊपर शनि का प्रकोप नहीं होगा। अरे मैं तो गर्भ में ही था, उसकी सजा मुझे मिली। मैं इतना तड़पता रहा, इतना परेशान रहा, तो उसकी सजा तो मुझे भुगतना पड़ा। इसलिए 5 वर्ष के बच्चों के ऊपर शनि का प्रकोप नहीं होगा। और दूसरा, जो पीपल की पूजा करेगा तो उसके ऊपर भी शनि का प्रकोप नहीं होगा। बोलो बाके बिहारी लाल की। जो पीपल की पूजा करेगा तो उसके ऊपर भी शनि का प्रकोप नहीं होगा, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। अब पैर जलने के कारण पहले शनि बहुत जल्दी चढ़ते थे, अब उनकी गति कम हो गई।
तो इसलिए प्यारे भक्तजनों देखो, भक्तों में इतनी ताकत होती है, ये 9 ग्रह हैं और जो भी जिससे आप भयभीत होते हैं उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमने तीसरे दिन कथा में भी सुनी थी कि ध्रुव जी के सामने काल स्वयं झुक जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मद वाति वाति तोयोयम कालस चरति मद भयम बरसति इंद्र दैत्याग्नि। बोले काल भी मुझसे भयभीत है, मेरी आज्ञा में ही चलता है काल। यदि इंद्र वर्षा करता है तो वो भी मेरी आज्ञा से, यदि अग्नि में जलाने की जो शक्ति है तो वो मेरी ही शक्ति है। यदि मैं अपनी शक्ति खींच लूं तो ये सारे शून्य हैं। तो इसलिए जब हम यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करेंगे तो ये सब आपकी दास्ता करेंगे। रावण की इतनी भक्ति थी, इन सब ग्रहों को तो उन्होंने दास बना रखा था। कोई काल उनके रावण के पैर के नीचे, शनिदेव को उल्टा टांग रखा था, हनुमान जी छुड़ा के लाए थे, आप लोगों को पता होता। लेकिन हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके यदि इधर उधर अंध परंपरा में अंधकासुर की तरह से भक्ति करेंगे तो हमारा वो पतन ही होगा। तो इसलिए अच्छे संतों का मार्गदर्शन पा करके, अच्छे गुरुओं के मार्ग पर चल करके हम अपने को कल्याण की तरफ ले जा सकते हैं। अन्यथा ये भव सागर बड़ा ही उलझाने वाला है, उलझन वाला है। तो इसलिए ये घनघोर भव सागर से वही पार हो सकता है जो सच्चे गुरु का आश्रय लेकर के उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा। सबसे पहले ये जरूरी है कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु तो आपको जानना ही होगा। और यदि आपने गुरु धारण कर ले, देखिए शिक्षा देने वाले अनंत गुरु होते हैं, गुरुओं के पास अनंत अवसर होता है शिष्य बनाने का, लेकिन शिष्य के पास एक अवसर होता है। आप सबसे पहले देखिए कि संत की प्रवृत्ति कैसी, वो कहां तक का हमको ज्ञान देता है। ज्यादातर लोग तो स्वर्ग तक उलझे हुए हैं। बोले कहां जाओगे? बोले स्वर्ग जाओगे। लेकिन बेचारे देवता मनुष्य बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपने कर्मों के गति से, भोग के गति से वो भी मोक्ष हो जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। लेकिन अज्ञानता बस हम लोग कहते हैं कि स्वर्ग जाएंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह अवसर आवत कठिनाई, यह अवसर आवत कठिनाई। राम कृपा बिनु आवन जाई, राम कृपा बिन पावत नाई। राम कृपा बिनु आवन जाई, राम कृपा बिन आवन जाई। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी बहु सुदशरथ अजर बिहारी मोह कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट चले छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा रघुकुल रीत सदा चलियाई प्राण जाए पर वचन न जाई राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय 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 राम बोले बाके बिहारी लाल लाल की जय हो। तो इसलिए कहा कि गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यस्तु ये भारत भूमि भागे। ये भारत भूमि में मानव जन्म पाना, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य का तन जो मिला है, ये बड़े भाग्य से जब परमात्मा की अहेतु की कृपा होती है तब मानव का तन मिलता है। सुर यानी देवता, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी जो दुर्लभ है ऐसा मानव का तन मिला है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का है ये कर्म योनि है, और जो देवताओं की जो योनि है वो भोग योनि है, उन्हें भी कष्ट होता है। और इसलिए जब हमारा पुण्य खूब बढ़ जाता है, यदि भजन नहीं है केवल पुण्य है तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भगवान ने गीता में पहले ही संकेत दे दिया कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसन्ति। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उस विशाल स्वर्गलोक को हम भोगेंगे कब? जब हमारा पुण्य बढ़ जाएगा। लेकिन छीने पुण्य मृत्युलोकम विसन्ति, जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुण्य हमारा खत्म, तो हमें मृत्युलोक में दोबारा आना पड़ेगा। और किस योनि में जाएंगे वो तो हमारे कर्मों के ऊपर ही आधार होगा। हम किसी भी योनि में जा सकते हैं। उदाहरण के लिए भागवत जी में सुंदर प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो गया, रुक्मिणी जी भोजन खिला रही थी, भोजन परोस रही थी, और भोजन करते करते एक वो मकोड़े को देखा, एक चिट्टी को देखा, काला रंग का बड़ा चिट्टा होता है ना, मकोड़ा भी बोलते हैं उसको अपने। तो उसको देखा, एक गुड़ की डेली को लेकर के वो बड़ी तेजी से भाग रहा था, और उसका एक टांग टूटा हुआ है, तब भी इस प्रकार से वो भाग रहा है लेकर के। भगवान जोर से हंसे। रुक्मिणी जी ने कहा, ये आश्चर्य की कौन सी बात है, बारिश के मौसम से पहले ये तो रोज बहुत सारे दृश्य देखते हैं, हम तो खूब अनाज ले लेकर के भाग रहे होते हैं। लेकिन याद रखना, मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करती है, ये चींटी वगैरह जो अनाज इकट्ठा करती हैं, और मनुष्य जो धन इकट्ठा करता है, इसे कोई दूसरा ही भोगता है, ये खुद नहीं भोग सकता।
मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करे तो दूसरे ही खाते हैं, वो बेचारे देखते ही रह जाते हैं, मारे जाते हैं। ऐसे ही जो चींटी, ये मकोड़े इत्यादि जो अनाज इकट्ठा करते हैं वो स्वयं नहीं खा पाते। और ऐसे ही मनुष्य जो अपना धन इकट्ठा करता है उसका 10% भी वो भोग नहीं कर पाता, उसे कोई दूसरा ही ले जाता है। एक राजा था चीन का, रानी भी थी और वो मर गया। और फिर रानी ने नौकर के साथ शादी कर ली। नौकर के साथ शादी कर ली तो नौकर मन ही मन विचार करता है, ये राजा जिंदगी भर लड़ता रहा, दूसरों से धन इकट्ठा करता रहा, तो आज मुझे समझ में आया कि मेरे लिए इकट्ठा कर रहा था, मेरे लिए लड़ रहा था ये। तो इसलिए जो मनुष्य धन इकट्ठा कर रहा है तो दूसरा ही को इसलिए कहा कि 10वां हिस्सा धर्म में लगाना चाहिए, धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। और कोई किसी भी तरह से लगा सकता है। तो इसलिए प्यारे भक्तजनों, वो इंद्र जब गुड़ लेकर के, वो चीटा जब लेकर के जा रहा था तो रुक्मणी जी ने कहा ये कौन आश्चर्य की बात है। तो भगवान ने कहा कि अरे ध्यान से देखो, ये 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार इंद्र बन चुका है और आज इसकी ये दुर्गति है, इसका टांग टूटा हुआ है और ये मकोड़ा बने, ये देखो एक गुड़ की डेली के लिए किस तरह से भाग रहा है। अरे जब इंद्र जैसों के साथ ऐसी दुर्गति हो सकती है तो हमारा क्या होगा, विचार तो करो। इसलिए इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माहे। आज जो कथाओं के नाम पर जो नाटक होता है, आडंबर होता है, लोग उसके बड़े दीवाने हैं। नाच गान करवा देंगे, सबको अच्छा लगेगा। अरे 84 में नाचोगे। जो धर्म के साथ खिलवाड़ करता है एक दिन धर्म उसे मजा चखाई देता है। लोग क्या है, धीरे धीरे भगवान का प्रचार करते करते खुद भगवान घोषित हो जाते हैं, अरे हम भगवान, और खूब भंडारा खाने जाते हैं। ये सब भोगना पड़ेगा। जहां भंडारा खाने चले भी गए, यदि 50 का खाया है तो 100 रुपया दान करना चाहिए। यदि कहीं चले भी गए तो वैसे तो इधर उधर फालतू कहीं ऐसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं सात्विक भोग है, सात्विक अच्छे उद्देश्य से कोई यदि प्रसाद वितरण के उद्देश्य से, अब कौन किस भाव से भंडारा दे रहा है क्या पता। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो इसलिए यदि कोई सात्विक भाव से भी, यदि मंदिरों में भी जैसे भंडारा हो तो हम प्रसाद लें, यदि 50 का खाए तो 100 लिखाना ही चाहिए। और केवल जीव के स्वाद के लिए और खूब खाए तो वो सब भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत विचार करके चलना होता है। होश कर चलना जी मतलब का संसार। तो इसलिए प्यारे भक्तजनों, जो गोवर्धन की हम कथा समझ रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन आज लोग देखिए धीरे धीरे गोबर का कृष्ण कन्हैया बना लेते हैं और उसको गोवर्धन पूजा के समय ये गोवर्धन ऐसा। गोवर्धन का मतलब है गोवर्धन यानी ज्ञान और भक्ति का वर्धन करने की लीला को ही गोवर्धन कहा। ये गोवर्धन नहीं है जो आप गोवर्धन समझते हैं, वो गोवर्धन नहीं, गोवर्धन। और वो गोवर्धन महाराज हैं, गोवर्धन नहीं, गोवर्धन नहीं, गोवर्धन। अपनी ज्ञान और भक्ति, जब इंद्र को गुस्सा आया तो उसने प्रलयंकारी मेघों को आदेश दे दिया, वृंदावन को डुबोने का आदेश दे दिया
और प्रलयंकारी मेघों ने खूब बारिश की। अब ब्रजमंडल डूबने लगा, सब ठंड से ठिठुरने लगे, कांपने लगे। सब श्री कृष्ण के पास गए। एक कान्हा, आपके कहने से हमने इंद्र की पूजा बंद की, गोवर्धन की पूजा की, और आज देखो आपके कारण से ये क्या हो गया। इंद्रदेव क्रोधित हो गए, ब्रजमंडल डूब रहा है, रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे ग्वाल बालों, तुमने कोई हमारी पूजा थोड़ी की थी, गोवर्धन की थी, तो चलो गोवर्धन की शरण में। सब ग्वाल बाल गोवर्धन के पास पहुंचे और ग्वाल बालों ने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण के कहने पे, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज सभी बोलिए। धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण 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 प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। बोले गिरिराज महाराज की, गोवर्धन महाराज की। की जय हो। भगवान ने कहा कि अभी अभी गिरिराज ने मुझे कहा है कान में आकर के कि सब मिल करके मुझे उठाओ, मेरी छतरी बना लो, सब मेरे नीचे आश्रय पाओ। ग्वाल वालों ने कहा कि अरे कान्हा, लगता है तू बावरो है गो है, लगता है तू पागल हो गया है, मतवाला हो गया है। अरे इतने विशाल 7 कोस की दूरी में जो फैला हुआ ये गिरिराज है, क्या इसे हम साधारण उठा सकते? हम एक पत्थर नहीं उठा सकते और इतने विशाल को कैसे उठाएंगे? बोले यही तो तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि तुमने अभी तक विश्वास नहीं, पूजा तो की लेकिन विश्वास नहीं। इसलिए संतों ने कहा विश्वास करे ने तोड़ सीधे है, तारतम्नो फल्ले सीते है। ये आध्यात्म का मार्ग है, इसमें ये खूब विश्वास का है। विश्वास करके जो आगे बढ़ता है, सात्विक पथ पर जो आगे बढ़ता है, तो उसे लाभ अवश्य मिलता है। ये विश्वास का विषय है साहब, बिना विश्वास के यहाँ कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर से दवाई ले आए, यदि विश्वास नहीं तो
दवाई भी नहीं लगती। बिना विश्वास के संसार में कुछ कर ही नहीं सकते। कहीं भी जाओगे, गाड़ी में, बस में, टैक्सी में, विश्वास करके ही तो बैठते हो। भोजन करते हैं तो विश्वास करके ही तो करते हैं। बाहर होटल में इधर उधर कहीं कुछ भी खाया तो विश्वास करके तो खाते हैं कि भाई अच्छा बनाया होगा, इसने जहर नहीं मिलाया होगा, हाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। कितना विश्वास, हर जगह विश्वास करते हैं। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो वहीं मन डगमगा जाता है। तो इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। रात्रि में रात भर का सत्संग था, तो उस समय में चांदराम जी ने एक बहुत अच्छी कथा सुनाई। तो उससे ही मिलती जुलती एक दूसरी कथा हमारे गुरु महाराज सुनाते थे विश्वास के ऊपर। कहते हैं कि गुरु जी के बहुत सारे शिष्य थे और शिष्य साथ में रहा करते थे। कोई मेरे जैसा भी पहुंच गया, पागल सा, नादान सा, गुरु जी मुझे भी शिष्य बना लो। गुरु जी ने कहा कि इतनी जल्दी दीक्षा नहीं मिलती, पहले सत्संग करो, पहले समझो ये हमारा कौन सा मार्ग है, मार्ग को समझो और उसके बाद में तुम्हें दीक्षा देंगे। और तब तक तुम सेवा करो, गौशाला में सेवा करो। गौशाला में क्या करें, दूध निकालना नहीं आता तो नहीं आता तो गोबर उठा के फेंको। तो थोड़ा भोला था तो सब ने उसका नाम ही गोबरिया रख दिया। जैसा काम करे उस तरह का नाम रख दिया करते थे। तो गोबरिया, गाड़ी चलाता है कोई तो ड्राइवर बोल ही देते हैं, कोई कथा कर रहा है तो कथाकार बोल देते हैं, पूजा करा रहा है तो पंडित जी बोल देते हैं। तो ऐसे ही गोबर उठाने का कार्य मिला तो सब गोबरिया बोलने लगे। और सेवा करते करते 1 वर्ष हो गया। अब उसने सोचा कि दोबारा से गुरुजी को टोकूं, गुरुजी नाम दे दो, मुझे भी दीक्षा दे दो, मुझे भी शिष्य बना लो। अब सबने नाम पका रखा था तो गुरुजी ने भी बोल दिया, अरे गोबरिया अच्छा समय आने दे, जब उचित समय होगा तो उस समय में नाम दे दूंगा। तो एक बार की बात है, गुरु महाराज प्रातःकाल पहले तो शौच इत्यादि के लिए लोटा लेकर के जाना पड़ता था और निशानी हुआ करती थी। पहले हमको बताया बड़े बुजुर्गों ने, वो ऐसा दिन हमने तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ा बहुत देखा है। लेकिन तो मध्य प्रदेश में हमको पता चला, यदि लोटे को ऐसे ऊपर से उठा करके कोई जा रहा है तो पता चल जाता था, संकेत है ये शौच इत्यादि के लिए जा रहा है। आपने जो देसी में कहते थे जंगल ओढ़ जा रहा है ना, तो वो लोटा यदि ऐसे ऊपर से पकड़ करके ले जाए तो ये जंगल ओढ़ जा रहा है, और नीचे से ऐसे पकड़े तो वो पानी पीने के लिए, तो लोटा ही लेकर के जाते थे पहले। तो गुरु महाराज लोटा लेकर के गए थे शौच इत्यादि के लिए। तो जाते हुए उस गोबरिया ने देख लिया कि अरे अब तो एकांत में है और कोई है भी नहीं, और गुरुजी तो बैठे थे बेचारे और दातुन चबा रहे थे साथ में। तो पहले खेत में इसी प्रकार से होता था, तो दातुन चबा रहे थे, बैठे थे। अब उस गोबरिया जो कि थोड़ा भोला भी था, उसने देखा कि इससे अच्छा अवसर मुझे नहीं मिलेगा और ये बिल्कुल एकांत में है, और मैं अभी जा करके इनसे दीक्षा ले ही लेता हूँ। जा करके दंडवत हो गया, बोला गुरुजी गुरुजी। गुरुजी बोला अरे मूर्ख भाग गया सर। बोला नहीं गुरुजी, आज मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, आज मुझे दीक्षा देना ही पड़ेगा। तो ये कहा जाता है कि जो शौच के लिए जो बैठे तो उस समय बोलना नहीं चाहिए, बोलते नहीं है। मल मूत्र इत्यादि जब त्याग करें तो उस समय बोलना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो गुरुजी ने कह दिया कि अरे यो वक्त बोलने को कौन नहीं, 2 साल के तुम भी की। वो लोटा सा जो लिया था तो उसे बोला कि ये वक्त बोलने का नहीं है और ये तुम भी की मारूंगा, भाग यहाँ से। तो ये वक्त बोलने को कौन नहीं, 2 साल के तुम भी की।
ओहो, नाम दे दिया गुरु जी ने, तो बड़ी कृपा कर दी। और बस दंडवत करके और बस वो तो रटने लग गया, यो वक्त बोलन को कौन हिंदू साल लगे तुम भी। अरे गुरु के मुखारबिंद से निकला है, और गुरु के लिए कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। यदि कोई देखने योग्य है, साक्षात स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं, तो वो गुरु की मूर्ति है, गुरु का स्वरूप है। पूजा मूलम गुरु पदम, यदि पूजने को योग्य है तो गुरु जी का चरण। और मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, और गुरुदेव के एक एक वाक्य मंत्र के समान होते हैं। गुरुदेव ने कुछ भी कह दिया तो वो मंत्र के बराबर है, तो बस उसी को उसने मंत्र मान लिया और रटने लग गया, यो वक्त बोलन वो कौन हिंदू साले के तुम भी की। अब वो तो एकांत में बैठ करके सारा दिन जप करता है। सब दूसरे चेलों ने सोच लिया, अरे जब तक अच्छे से ज्ञान नहीं हो जाए, गुरुजी किसी को नाम नहीं दिया करते थे, और इस गोबर जी को कैसे दे दिए, ये तो इतना मूड है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, और ये एकांत में जप कर रहा है खूब। अब क्या जब, क्योंकि मंत्र तो हमेशा मौन होकर के ही जप करना चाहिए। मनात त्रायते इति मंत्र, जो मन से जाप किया जाए वही मंत्र है। तो एकांत में वो जप कर रहा है। तो एक बार की बात है, आश्रम में जितने थे उनके लिए किसी के घर से निमंत्रण था कि महाराज आज हमारे यहाँ भोजन पाना सब। तो सब भोजन के लिए गुरुजी आगे आगे और सारे शिष्य पीछे पीछे जा रहे थे। रास्ते में एक अर्धमरा व्यक्ति जो कि बिल्कुल मरणासन था, परिजनों ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, गुरुजी कृपा करो, इसको जीवित कर दो आप। डॉक्टर कह रहा है कि अब नहीं बच सकता, कृपा करो आप। गुरुजी ने कहा, देखो ये तो विधाता का लेख है, जीवन देना जीवन लेना ये हमारे हाथ में है नहीं, तो जीवन देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हें आध्यात्म का मार्ग बता सकते हैं, भक्ति का मार्ग बता सकते हैं, ये किसी को जिंदा करना मारना ये हमारा काम नहीं। गुरुदेव आगे आगे चले, वो बेचारे पीछे पीछे गुरु के समान दिखने वाले शिष्य उन लोगों से प्रार्थना की कि महाराज आप कर दो, आप बचाओ। एक ने मजाक में कह दिया, करे वो जो सबसे पीछे वाला आ रहा है ना, वो सबसे तेजस्वी है और पूरा सिद्ध साधु है। वो गोबरिया जो सबसे पीछे है सिद्ध साधु है, मजाक उड़ाने के लिए कहते। अब सब निकल गए, अब तो उन्होंने पैर पकड़ ही लिया। बोला महाराज अब आप सबसे आखिरी में हैं, आखिरी उम्मीद हो आप, यदि आप भी इस तरह से अनदेखा करके चले जाएंगे तो हम सब टूट जाएंगे, हम मर जाएंगे, आप कुछ करो। बोला मुझे गुरु की आज्ञा नहीं है। बोला परमार्थ के लिए किसी को, किसी की रक्षा के लिए अथवा उसमें सबके आज्ञा की जरूरत नहीं होती, उसमें हम तो आपकी शरण में। दया आ गया, बेचारा भोला था और तो कुछ आता नहीं था, एक ही मंत्र सीख रखा था। वो हाथ में वो लोटा लेके चलते ही थे सब, तो वो ले करके हाथ में जल लिया और कहा, अरे यो भक्त सोवर्ण को कोनी, खड़ा हो जा 2 साल लेके तुम बेगी, खड़ा हो। और जैसे ही ऐसा बोला और जल छिड़क दिया और तुरंत वो व्यक्ति खड़ा हो गया। बोलो सद्गुरु महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुरंत खड़ा हो गया, सबने पैर पकड़ लिए और जय जयकार करने लगे। बोलो गोबरिया महाराज की जय हो। साधुओं के नाम तो बड़े अटपटे हुआ करते। अब सब जब जयकारा करने लगे तो सब मुड़ करके देखने लगे, जो मजाक उड़ा रहे थे वो मुड़ करके देखते हैं, आश्चर्य हुआ, अरे गुरुदेव ने हमारे साथ भेदभाव किया है, असली मंत्र तो इसे दे दिया और हमारे साथ भेदभाव किया गुरुदेव ने। जा करके गुरुदेव से शिकायत की। बोले गुरुजी ये मूर्ख में आपको क्या दिखाई दिया, असली मंत्र तो इसको दिया आपने और हमको तो ऐसे भलौने के लिए क्या बता दिया आपने। तो गुरुदेव ने बुला के पूछा, बोला अरे मैंने तुझे कब मंत्र दिया। बोलो गुरुजी भूल गए, आप उस दिन लोटा लेकर के बैठे थे और आपने कहा था यो वक्त बहुत लड़ो कोनी, हाँ 2 साल है कि तुम भी की, आपने मंत्र दिया था। बोला अरे वो तो मैंने तुझे डांटा था, तुझे गाली की थी कि ऐसे सोच के समय में बोलना नहीं होता, वो तो मैंने तुझे डांटा था। तो सब लोग
जो दूसरे थे बोला बस गुरुजी आपके शब्द को इसने मंत्र समझ लिया और अपने जीवन में उतारा और उसी का पालन किया है, तो उसी के प्रताप से इसे ये सिद्धि मिल गई। तो इसलिए मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, जब इतनी निष्ठा इतना विश्वास जब हमारे अंदर आ जाएगा तब कृपा अपने आप उतरनी चालू हो जाती है। मूर्ति देखो भगवान की वही है, सदगुरु की वही मूर्ति है, सबको उनके भाव के अनुसार अनुभव होता है, भाव के अनुसार उनको दर्शन होते हैं। किसी की इच्छा पूरी हो रही है कि उनकी भावना के अनुसार। मीराबाई मूर्ति से बात किया करती थी, दूसरे राणा है वो लोग एक पत्थर की मूर्ति देखते थे और प्रतिदिन मीरा बात करती थी और उनको ये लगता था कि अरे कोई पराया पुरुष आता है यहाँ पर, दूसरा आता है ये चरित्रहीन है। और छुप करके देखा तो वो तो ठाकुर जी से बात कर रही है, हंस रही है, खूब बात कर रही है। तो ये सब हमको जो कृपा मिलती है हमारे भावनाओं के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार। इसलिए कहा गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं, श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं, श्रद्धा और विश्वास बिना मिलते नहीं भगवान। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं, श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं